नमस्कार गुरुजी। हाँ महाराज महाराज, हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ वो तो अब उनमें क्या लगा था, कोई खर्चा लगता है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिस दैट दैट। अंग्रेज भी इस तरह की बदतमीजी नहीं करते रहोगे जैसा कि ये सुशिक्षित हिंदुस्तानी करता है। हैप्पी दिवाली। इसने हैप्पी के स्पेलिंग में डबल पी या सिंगल पी। बहुत बुरी हालत है बंधु। और आपने जो है जब हैप्पी दिवाली कह दिया तो हमारे दिमाग पर चढ़ गया कि क्यों न हम कहें कि शुभ दिवाली। तो चलिए एक गलती हम लोग सुधार करके चलाएं। अंग्रेज तो बन नहीं सकते, करीबा पैदा हुए हैं भारत में। और एक बात और आपको बता दें, आप माफ़ करेंगे हमारे इस कमेंट के लिए, कि जो करीबा है वही असली है। गोरका मामले क्या है पता नहीं। हिंदुस्तान में गोरा आदमी होता ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं उठता। अरे हिमालय में कहीं इधर उधर को लोग छटके पटके इधर उधर से अफगानिस्तान से हो गए तो हो गए, नहीं यहाँ तो करिया कल खाटी लपालप करिया चमके वाला। तब गुरुजी आप बताइए, जो है दिवाली का पर्व है इतना बड़ा, जो है नेशनल फेस्टिवल है, उसके बाद भी जो है ऊपर वाले देवता जो है मेहरबान नहीं है। और चारों तरफ वायु से लेकर मनुष्य के मस्तिष्क तक जो है प्रदूषण। अभी आप ये सोचें कि ये जो है आपका अक्टूबर ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच रहा है और अक्टूबर में मज़े की ठंडक पड़ती थी, लोग रजाई ओढ़ना शुरू कर देते थे। आज अभी जो बिना पंखा के और कितने को एसी भी चला रहे हैं। तो ये जो विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इसका सृजनहार कौन, इसका सृजक कौन है, ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। लेकिन इस पर कहीं किसके पास फुर्सत है? मंत्री, प्रधानमंत्री, देशी मंत्री, विदेशी मंत्री, कौन को मंत्री करेगा भाई? जब कोई पढ़ा लिखा आदमी पार्लियामेंट के भीतर रखा ही नहीं गया है, जो ये जो जीवन के मूल्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं और जिनसे कि जो है घास से लेकर के घर घर आते हुए बादल तक का जीवन जो है जिस पर निर्भर कर रहा है, उसके बारे में हमारे पास में न कोई एजेंसी है, ना हम कुछ जो है। एक मौसम विभाग कहलाता है, वो मौसम किसका देखता है? वो मौसम किसका देखता है, किसका मौसम बताता है, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ जो है। तो इस तरीके के विभागों को बना करके झूठ मूठ का पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा है? और वो पैसा जो है गरीबों के ऊपर जो है टैक्स के रूप में आ रहा है। और टैक्स का नाम वो तरह तरह के शब्दावली खोजी जा रही हैं। EST, GST, CST। हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस यू हैव? यू डोंट हैव एनी टैक्स एक्सपर्ट इन द कंट्री जो सीधा सीधा बताए सिंगल पॉइंट पर हमने टैक्स लिया, दैट सफाइसेस। ये शो कर रहा है कि बेईमानी जो है बढ़ रही है और गाली सुनते हैं व्यापारी, दूसरे लोग वो गालियाँ सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गाली सुनने का काम जो कर रहा है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। जो बहुत समस्या है। अब आप बताएं कि क्यों सर जो है ये जो बेईमानी की बात की है, रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं, क्यों नेता अधिकारी देश के बड़े बड़े तबके के लोग क्यों नहीं आँख खुलकर इस पर बयान देते हैं? ये कैसे खुल के बयान देंगे? अगर बयान नहीं दे देंगे तो फिर आमदनी कहाँ से होगी? नाती पोता, घर द्वार, खेती बाड़ी कहाँ से चली है? आप भी एक प्रोफेशनल हैं, जो कुछ भी कमाई करते होंगे करते हैं, कोई दूसरा आपके घर पहुँचाने तो नहीं जाता है। लेकिन आपकी वाइफ जो है 2 साड़ी 4 साड़ी में अपना काम चलाती है। और साहिब के घर में कितनी साड़ी अगर गिनती करे में थोड़ा मर जाएगा आदमी, चपरासी, वो धोबी सब नहीं कर पाएगा। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये तो डायरेक्ट जो है आप मान लीजिए कि एक रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं समथिंग रॉन्ग इज बीइंग डन। अब देखिए होना क्या चाहिए। अगर आज यही दूसरा देश होता तो जिस तरीके का आज का समाचार जो कि पढ़ा गया है, आज के समाचारों में जो है एक बड़े भयानक समाचार निकसा हुआ है।
पुलिस के जो तन इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर जो है उसका विवरण निकला हुआ, मैं फोटो का निकला हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी की आँख खराब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आता। जरूर अखबार पूरा बटोर करके बंडल के भाव जो है बोरा में भर करके जाता है। हालांकि उनको तो पेशाब करने की भी फुर्सत नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में उसको देखता कौन है? सूचना विभाग वालों को निर्देश है, सारे अखबार उत्तर प्रदेश के हाजिर हो जाते हैं। एक कॉपी की जगह 10 कॉपी देते हैं। चपरासी क्या करते हैं कि उसको ले जा करके शाम को हलवाई के यहाँ उनके यहाँ बेच देते हैं कि क्या पैसा मिलेगा। इस समय पैसा नहीं, पैसा है, पैसा माई है, पैसा बाप है, पैसा ही जिंदगी है, और पैसा नहीं मिला तो मौत। और अगर एक बात बताऊँ आपको, अगर कोई जो है सक्षम व्यवस्था देश में किसी भी समय आएगी, तो जैसे महामारी होती है उस तरीके से जो है मौतें होंगी भारत में, और उनमें अधिकांश जो है मंत्री, संतरी, सेक्रेटरीज यही लोग होंगे। गरीब आदमी को कहाँ से बीमारी लगेगी भाई? वो तो लिट्टी भी नहीं पा रहा है बाबा, साग भी उसको नहीं मिल पा रहा है जो है। और बीज का हाल होता आपको बताऊँ, मैं अपने खेत में बोआने के लिए जो है सरसों मंगाया, 800 रुपया किलो। बाप रे बाप, 800 रुपया किलो का सरसों जब डाला जाएगा खेत में तो खेती हो गई करेगी, और उसका सीधा दुष्परिणाम तो लोगों के ऊपर ही आएगा। वो ये जो है महंगाई का बढ़ना, दिखाई पड़ता आपने जो प्रश्न उठाया है, महंगाई का बढ़ना ही जो है करप्शन को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। और हर व्यक्ति जो है एक रास्ता निकल रहा है। कहीं भी जाइएगा, साहब हमारा कंप्लेंट है, साहब सुन लीजिए, अरे हजूर बड़ा दुख में है, बड़ा दुख में है, तो कहते यहाँ आके सुख लेने के लिए चल करो। इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। पहले का नियम ये था कि अगर कोई, अब हम कहाँ से बताएं, हमारे चाचा जी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में वो डीएम थे, कमिश्नर हुए, सब हुआ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनका हुआ था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जबकि उस समय में ये बिना इंग्लैंड गए, बिना जो ICS की परीक्षा दिए हुए कोई हो नहीं सकता था। उस समय में उनको नॉमिनेट करके जो है बनाया गया। अब उनकी हालत सुन लीजिए, वो जहाँ जाते थे तो पहला काम विद्यालय और पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था वो खोजते थे। फिर कोई भी आदमी कहते थे हमारे चपरासी और गार्ड, हमको कोई मारने नहीं आएगा तो मैं देख लूँगा कि काहे वास्ते आया है, क्या वजह, क्यों मारेगा, पागल है क्या कोई। तो वहाँ पर उनके यहाँ कोई पहुँच गया, साहब लड़की का शादी पड़ल साहब, कैसे हुई साहब, पैसा नहीं बा। अच्छा। तो एक उनका बॉडीगार्ड था जो है सरदार, उसको बुलाते थे और उसके पास में वो पैसा हमेशा रखे रहते थे। उसका नाम था राम सिंह, हमने देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। राम सिंह हजूर, पूछ लो इसका कितना खर्चा ना है, इसके लड़की की पूरी शादी की व्यवस्था, और उस दिन तुम जाना उसके दरवाजे पर, कोई कमी होगी तो बताना। ये सोच प्रशासक शासक की सोच ये होनी चाहिए। आज आप जाकर के एक जो पुलिस में या थाने में या मुख्यमंत्री, अरे बाप रे बाप, मुख्यमंत्री का नाम आपने लिया, मैं क्या बताऊं, बिजली कट रही है, मालूम है, सबको मालूम है, बिजली की समस्या को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जिनका नाम है आदित्यनाथ योगी जी महाराज, मैंने उनको ये लिखा कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश में, और कुछ, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग है पावर जनरेशन, पावर को जो है स्टोरेज वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सब कुछ। तो आप पूरे भारत का तो मैं नहीं कहता कि आप ठिका लीजिए, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के केंद्र पर करीब करीब पड़ता है। वहाँ पर अगर एक जो है न्यूक्लियर का
रेडिएशन को बार करते हुए उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ लगा दिया जाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप प्रदूषण की वजह से कोयले का इस्तेमाल कर नहीं सकते, अभी ही बंद हो गया है। बहुत करेंगे तो जेनसेक्स लगा करके या कुछ करके करेंगे। और जहाँ तक बात आई है, वो हमको जैसा कुछ और एक्सपर्ट्स ने कहा, करे आप तो उल्टी बात करने लग गए। उन्होंने कहा क्या उल्टा हो गया भाई? कहे साहब रोशनी इतनी सूरज की आती है, सोलर पैनल घर घर लग गया है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने सोचा भाई, सोलर पैनल तो लगा, और गर्दा का पैनल कहाँ लगा? इतनी गाड़ियाँ हो गई है, गर्दा उड़ रहा है, काला काला धुआं उड़ रहा है। नाक में आप अगर एक सफ़ेद रुमाल डाल करके अभी देखें, उसमें वो निकलेगा काला, जैसे लगेगा कि कोयले की खदान से आप निकल के आ रहे हैं। तो ये जो पैनल लगा हुआ है, पैनल पर गर्दा जा रहा है, गंदगी जा रही है। पानी वैसे भी नहीं बरसता, तो पानी तो बरसता ही नहीं। कभी कभार छर आ गया तो वो पानी बरसना कहलाएगा नहीं। अब उसकी धुलाई कैसे होगी, कहाँ से होगा, कहाँ से बिजली आएगी? तो योगी जी महाराज ने उस पत्र का जवाब भी देना उचित नहीं समझा। जो है, मैं मानता हूँ कि योगी जी नहीं कर पाते, लेकिन उनके यहाँ पावर सेक्रेटरी होगा, वो चीफ इंजीनियर्स होंगे जो कि इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन साहब, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है, वाई नॉट कंसिडर इट, लेट अस थिंक ऑन द इशू। बहुत अच्छा जो है आपने जो है दिवाली के मौके पर एक आइडिया दिया, जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो है लखनऊ में जो है, ये तो बहुत अच्छा। अगर कंसिडर करें यूपी के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। काफ़ी मात्रा में जो है हमारे न्यूक्लियर इंजीनियर्स, मटेरियल्स, ये जो है, और जब एक बार आप जो है उस लेवल पर चले जाएंगे तो पावर प्लांट्स न्यूक्लियर टाइप के बनाने के जो है एक बड़ा भारी रोजगार भी उत्तर प्रदेश जिसका कि हब हो सकता है वो पैदा होगा। जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको भी हटाने में लाभ मिलेगा, रास्ता खुलेगा। सर, दिवाली पर लोगों को क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? दिवाली पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे देश में जो है शंख बजाई जाती है, मंगल ध्वनि की जाती है, हम वो न करके धाड़ धाड़। और आज के अखबार में समाचार निकला हुआ है कि कुछ लड़के जा रहे थे, पास का ही समाचार है, वो जा रहे थे, उसमें 2-3 लड़के बैठे थे मोटरसाइकिल पर। एक लड़का जो उसी पर से वो पटाखा छोड़ रहा था, धाड़ धाड़, और उसी में कहीं विस्फोट हुआ। क्या हुआ जो है, 3 के 3 मर गए। जो है क्या फ़ायदा हुआ भाई, किसको धाड़ धाड़ सुना रहे थे जो है। तो जिंदगी बहुमूल्य है, बुद्धि भी बहुत अमूल्य है, इसको हासिल करिए, समाज का कल्याण करिए। क्यों प्रदूषण पैदा कर रहे हैं? पटाखा छूटने से कुछ बहुत बड़ा हमको हासिल नहीं होता है, बल्कि उल्टे धुआं जिसमें कि तमाम नाइट्रेट्स होते हैं। पेड़ कट चुके हैं, ऑक्सीजन है नहीं, फेफड़े लोगों के फट रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं कि जब सांस नहीं आ रही तो लोग जा रहे हैं, क्या साहब ले रहे हैं जो है कफ सिरप। कफ सिरप जो है लेने के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक जिंदगी रह रही, उसके बाद मालूम हुआ कि मर गए जो है। कफ सिरप की एनालिसिस हमारे देश में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इन स्थितियों में बहुत चिंतन की ज़रूरत है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रदेश की, देश की, सबकी रक्षा हो। और भगवान धन्वंतरी, आज जैसा कि आप ये कर रहे हैं, ये धन्वंतरी दिवस है। धन्वंतरी महाराज जो है जब पैदा हुए थे तो जरा गौर करिएगा, उनके हाथ में औषधि और औषधि विद्या की पुस्तक थी, और वो पूरे मानव की रक्षा के लिए उद्यत थे। जहर जो था उसको तो लेकर के हुआ तो कोई देने वाला नहीं, तो शंकर जी ने कहा अच्छा चलो, हमारी तो औलाद
नर नारायण राक्षस जो भी हैं सभी हैं, ले आओ ले आओ। और वही वही आप इसको देखें, जीवन में भी क्या होता है, आप भले कितनों बढ़िया सिल्क का कुर्ता या पैजामा पहन के जाए, अगर बच्चा है छोटा सा आपका जो है और उसने पेशाब कर दिया या पखाना कर दिया, तो आप बच्चे को फेंकते नहीं हैं, आप तुरंत उसको धो धा करके फिर से जो है यथावत। तो वही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये धन्वंतरी महाराज की हम लोगों को जो है पूजा करनी चाहिए, धन्वंतरी से सीख लेना चाहिए। दवाओं का जो है ये असली तो आज का जो पर्व आपका होता है, ये औषधियों से परिचय प्राप्त करने का। और अब एक बात अब यहाँ जोड़ दूँ, मैं दो फार्मेसी कॉलेजेस का डायरेक्टर भी रहा ही बनारस में आपके, तो हम इस पर्व पर धन्वंतरी पूजा करवाते थे कॉलेज में। और फिर उसके बाद में इस पर विशेषज्ञों को बुला करके जो नई नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होती रहती हैं मार्केट में, उन पर हम लोग चर्चा करते थे। ये जो है तरीका होना चाहिए। लेकिन आज तो मैं किसी प्रोफेसर को इस पर बात करते हुए तो मैंने नहीं सुना कभी, फिर भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो है शुभ दिवाली आपको भी, जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जो है हैप्पी दिवाली नहीं बोल रहे हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।